दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके इंटरव्यू में क्या रोल रहता है, किस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंटरव्यू के लिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है आपका हाव भाव, यानी जब आप इंटरव्यूअर के सामने होते हैं तो फिजिकली किस तरह के दिख रहे होते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपको इंटरव्यू देने गए हैं और आप इंटरव्यूअर के सामने खड़े हो, लेकिन इंटरव्यूअर ने आपको देखते ही पता लगा लिया कि आप बहुत ही नर्वस फील कर रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो उस टाइम आपके माइंड में ये चीज जरूर आएगी कि यार इंटरव्यूअर ने मुझे देखते ही कैसे पता लगा लिया कि मैं नर्वस हूं, अनकॉन्फिडेंट हूं। तो इसका जवाब है कि उसने यह सब आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही पता लगाया है, मतलब आपके हाव भाव को देखकर। अब आप सोचिए कि इंटरव्यू के शुरुआत में ही जब इंटरव्यूअर को यह पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन नर्वस है, अनकॉन्फिडेंट है, तो आपके इंटरव्यू पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इंटरव्यू के शुरुआत में ही आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो दोस्तों घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिन्हें इंप्रूव करके आप अपने इंटरव्यू को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेक ए सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यूअर से फर्स्ट टाइम मिलो तो आपका इंप्रेशन शानदार हो और उस फर्स्ट इंप्रेशन के दम पर आप इंटरव्यूअर के माइंड में अपनी छाप छोड़ दो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी वो चीज है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का हो जिसे देखते ही इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। तो इसके लिए आपकी ड्रेसिंग, आपने क्या पहना है, यह चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिकॉज अगर आप अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन के जाओगे तो यह चीज इंटरव्यूअर को जरूर अट्रैक्ट करेगी। तो ट्राई करें कि आपकी जो ड्रेस है बिल्कुल भी अटपटी ना हो, वह आपके इंटरव्यू को सूट करती हुई होनी चाहिए। ट्राई करें कि आप फॉर्मल्स ही पहन के जाएं। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो जैसे ही आप इंटरव्यूअर से मिलें तो आप उससे एक प्लीजेंट स्माइल के साथ हाथ जरूर मिलाएं। इस तरह की अगर आपकी स्टार्टिंग हो रहेगी तो न सिर्फ इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप एनर्जेटिक होकर अपना इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई कांटेक्ट। दोस्तों जब भी आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर से बना होना चाहिए, मतलब आपका पूरा फोकस इंटरव्यूअर की ओर ही होना चाहिए, ना कि इधर उधर, क्योंकि इससे एक तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपका पूरा ध्यान उसी ओर है, ना कि इधर उधर, जिससे वो आपसे अच्छे से एंगेज हो पाएगा और खुलकर आपसे अच्छे से बात करेगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए काफी अच्छी बात है और दूसरा आपको भी फायदा होगा। आप इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट रखेंगे तो आपका पूरा ध्यान इंटरव्यूअर की ओर ही होगा, जिससे इंटरव्यूअर आपसे जो भी बात कहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, आप पूरे फोकस से उसकी बात सुन सकेंगे और उसकी बातों को आसानी से समझ सकेंगे, जिससे आप उसके क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने आई कांटेक्ट नहीं बनाया तो ना तो आपका इंटरव्यू पर फोकस होगा और न ही आप कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, उल्टा इससे आप नर्वस फील करोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आपका इंटरव्यू बिगड़ सकता है। तो इसलिए आई कांटेक्ट किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सिट कंफर्टेबली। दोस्तों कई लोगों की इस तरह की आदत होती है कि जब वे इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाते। कुछ की तो इस तरह की आदत होती है कि जब वे इंटरव्यू में बैठते हैं तो काफी नर्वस हो जाते हैं और आगे पीछे हिलते डुलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल होकर नहीं बैठोगे तो इंटरव्यूअर को यह पता लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि आप नर्वस हैं। तो आप एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठें, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे और ये आपके इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए बॉडी पोस्चर भी इंटरव्यू में बहुत ही जरूरी होता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी पोलाइट। दोस्तों आपकी स्माइल में कितनी ताकत है, हो सकता है आपको इस चीज का अंदाजा ना हो। हम कई तरह के इंटरव्यू देते हैं जिसमें कई बार हमें हमारे हिसाब से इंटरव्यूअर मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे इंटरव्यूअर भी आपको मिलते हैं जिनके सामने आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसी जगह काम आती है आपकी स्माइल, आपकी पोलाइटनेस। तो ध्यान रहे, चाहे आपके सामने कोई भी इंटरव्यूअर हो, आपको हमेशा पोलाइट ही रहना है। आपके फेस पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो। इंटरव्यूअर आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपके फेस से स्माइल बिल्कुल भी गायब नहीं होनी चाहिए। ये क्वालिटी आपकी पॉजिटिविटी को शो करती है कि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ही आसानी से फेस कर सकते हैं। ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। सो कभी कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि वह ऐसा पर्सन मिस करे जो हर कंडीशन में पोलाइट रहता है। तो ये भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक लाउडली। दोस्तों कुछ लोग इंटरव्यू में इतने घबराए हुए होते हैं, वो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जैसे ही इंटरव्यूअर उनके सामने आता है तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं
और उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती। जैसे ही इंटरव्यू उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो काफी धीरे बोलते हैं और कई बार तो इंटरव्यूअर तक उनकी आवाज भी नहीं जा पाती। तो ऐसी कंडीशन में इंटरव्यूअर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ी देर में ऐसे कैंडिडेट को वापस भेज देता है और वे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस का आंसर तेज आवाज में दें, बिकॉज ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि ये पर्सन काफी कॉन्फिडेंट है। आपकी ये क्वालिटी इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये तो वो चीजें थी जो आपके बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी, लेकिन इसके अलावा भी लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण उनकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाती है और इससे उनका इंटरव्यू भी बिगड़ सकता है। तो आइए उन गलतियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे कई लोग क्या गलती करते हैं कि जब वे इंटरव्यू रूम में होते हैं तो इंटरव्यूअर से बात करने के दौरान वे बार बार अपने फेस को टच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग नाखून काटते हैं, कुछ बार बार अपने चश्मे को ठीक करते हैं, कई लड़कियां बालों को ठीक कर रही होती है, कुछ लोग खुजली कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग अपने हैंड मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं कि यार मैं अपने हाथों का सही से इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं। वे बार बार अपने आप को देख रहे होते हैं कि यार मैं ठीक से बैठा हूं या नहीं। तो इस तरह खुद को ज्यादा नोटिस करना बंद करें, बिकॉज ये सब आपके नर्वसनेस की निशानी है। इन सबको देखकर लगता है कि आप बहुत ही नर्वस फील कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। रिलैक्स रहेंगे तो ये सब गलतियां आपसे नहीं होगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और इस तरह की कोई भी गलती इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कॉन्फिडेंस किस तरह से आपके इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होता है और इसे हम किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी हम इसी तरह के नॉलेजेबल पोस्ट आपके लिए डालते रहते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके माइंड में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।